औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि अफ़ज़ल तमाम अमलों में जो बेहतर अमल है, फरमाया कि अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये ज़िक्र है। और फिर फरमाया कि इस कलमा तैयबा के पढ़ने से, किसी ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी शख्स ने अगर ज़ुबानी कलमा तैयबा पढ़ा तो वो इस्लाम में दाखिल हुआ और वो मुसलमान कहलाएगा। और अगरचे यही कलमा तैयबा, फिर कहा कि इक़रार बिलिसान, कि इकरार किया ज़ुबान से, तो ज़ुबान से पढ़ने वालों को मुसलमान कहते हैं बिलिसान। वाह फरमाया वाह तस्दीक़ुल बिल क़ल्ब, और जिसने अपने क़ल्ब में यही कलमा तैयबा अगरचे उतार लिया तो वही शख्स मोमिन बन जाता है। तो अब जब कोई शख्स कोई भी हो और वो कलमा तैयबा अपने क़ल्ब में अगर उतार ले तो उसको मोमिन कहते हैं। तो फिर मोमिन की पहचान क्या है? मोमिन की पहचान भी यही है कि उसका किरदार देखा जाएगा। उसका किरदार ये होता है कि हर बुराई से वो बचता है। अगर कहीं बुराई की बात आए तो वो बुराई से बचेगा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता इस काम को। कोई भी बुरा काम हो, वो ज़िना से, गुनाह से, झूठ से, हराम से और ग़ीबत खोरी से और अनानियत से, ये तमाम चीज़ों से वो बचता है। क्योंकि अच्छा, ये इन बुराइयों से बचता क्यों है वो? कि जो उसके अंदर जो कलमा तैयबा का जो ज़िक्र हो रहा है ना, उस ज़िक्र कलमा तैयबा की वजह से जो उसमें नूर बना है इसके क़ल्ब में, जो उसका क़ल्ब जो बेदार हुआ है ज़िक्र अल्लाह से, ज़िक्रुल्लाह से जो उसका क़ल्ब बेदार हुआ है, उस क़ल्ब के अंदर नूर है। और नूर का काम है इंसान को बुराई से बचाना। तो इंसान जो है जो बचता है वो नूर की वजह से अल्लाह ताला उसको बचाता है हर बुराई से, क्योंकि उसकी रहनुमाई अब अल्लाह के नूर की वजह से हो रही है। तो अब यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़ज़्कुरूनी, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का ऑर्डर है कि तुम मेरा ज़िक्र करो। फिर कहा अज़्कुरुकुम, फिर मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। तो अब यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम फ़ज़्कुरूनी, कि तुम ज़िक्र करो और इसके सिले में, इसके बदले में मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। अच्छा, यहाँ मैं कुछ बेहतरीन सी बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि कोई भी शख्स जब मुर्शिद कामिल से जब बैत हासिल कर लेता है तो उसकी जो निया होती है, निया ऐसे कहते हैं अन्नमाई अमाल बिन नियात, जैसे निया कहते हैं कि क़ल्ब की तार मुर्शिद के क़ल्ब से जुड़ जाना, इसको निया कहते हैं। जैसे हम कहते हैं शरैया, या कहेंगे कि शरीयत, जैसे कहेंगे तरीक़ा, तो फिर जैसे लफ्ज़ आता है तरीक़त, तो ये ऐसे ही है, ये भी है। तो यहाँ आएगा अन्नमाई अमाल बिन नियत। तो नियत क्या है? नियत मुरीद के क़ल्ब की तार और मुर्शिद के क़ल्ब से जुड़ जाती है, क्योंकि वो मुरीद है, वो किसी का बैत है। और जब शेख कामिल से जब वो बैत हासिल कर लेता है, अपनी क़ल्ब की तार को मुर्शिद के तार से जब वो जुड़ जाती है, तो इधर से तो उसके मुर्शिद कामिल का नूर उसके क़ल्ब में दाखिल होता रहता है, क्योंकि उसके मुर्शिद का फैज़ ही यही है कि वो अपने उसके क़ल्ब को नूर अता करे। अच्छा, फिर मुर्शिद कामिल ज़िक्र इज़्न दे करके भी कहता है कि तू भी ज़िक्र कर, तो फिर वो भी ज़िक्र करता है। जब ज़िक्र करता है तो क़ल्ब भी ज़िक्र करता है, तो क़ल्ब से भी नूर बनता है। इधर मुर्शिद की तवज्जो से उसकी क़ल्ब की जो डोर लगी है, जो निया लगी है, जो तार जुड़ी है क़ल्ब से, उससे भी नूर आ रहा है। और इधर मुर्शिद कामिल उसका ज़िक्र भी करा रहा है और मुर्शिद उसका तज़किया नफ्स भी करा रहा है। तो ये मामला चल, अब यहाँ पर दोहरा नूर बनने लगा, इधर ज़िक्र करने का, इधर मुर्शिद कामिल की तरफ से आने का। तो अब जब नूर की अफरात होती है,
तो नूर की जो अफराद होती है ना, तो नूर जो है फिर वो उसका ऊपर को चलना शुरू हो जाता है, वो अल्लाह की तरफ बढ़ता है। अब उसने जब जिक्र किया अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह ताला ज़ाकिरों की हर लम्हा, हर पल, हर साहत, एक एक लम्हा, एक एक घड़ी, एक एक पल अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करता रहता है। तो बुलंद होता क्या है, जो उसके कल्ब का जो नूर है वो रब की तरफ जाना शुरू हो जाता है, वो रब की तरफ जाना शुरू हो जाता है। क्योंकि इधर तो नूर जो लगा है ना, जैसे कहा कि नहनु अक़रबू इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि जिस शख्स का तारे हव्वल मतलब तारे वरीद, हव्वल अल्लाह, तो तारे वरीद जो है एक तार आती है रब की तरफ से, जो मुर्शिद कामिल के कल्ब में से जुड़ी होती है। तो वो नूर की तार जो रब की तरफ से आती है, तो वो मुर्शिद कामिल के सीने में आती है, और मुर्शिद कामिल का जो कल्ब है वो अपने मुरीद ख़ास के लिए या मुरीदों के लिए वो अता करता है। तो यहाँ पहले वहाँ से अब डायरेक्ट जुड़ी है तार किसकी, रब की। नहनु अक़रबू इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अब तारे वरीद जो है, अच्छा वरीद क्या है, यहाँ एक बात और मैं कहता चलूँ, तो यहाँ इस वरीद को लोगों ने रस्सी से जोड़ा, रस्सी, लेकिन मैं यहाँ रस्सी वस्सी नहीं कहता, रस्सी लफ्ज़ी नहीं है यहाँ पर। तो वरीद कहते हैं नस को, किसी ख़ास नस को कहते हैं। अच्छा वरीद तो अच्छा इसी के लिए कुछ मौलवियों ने कहा है कि वो एक रस्सी है, इसको मजबूती थाम लो, उसको पकड़ लो। नहीं भाई, रस्सी वस्सी नहीं है ये, ना ये सन की है, ना ये पटसन की है, ना ये मूज की है, इसका ये रस्सी नहीं है। तो फिर ये है क्या चीज़, ये भी तारे वरीद है। अच्छा इंसान की तारे वरीद में खून हुआ करता है, ठीक है, और जो रब की तरफ से हव्वल अल्लाह, जो अल्लाह की तरफ से वरीद, तारे वरीद जो वहाँ से आ रही है, वो उसमें क्या होता है, इंसान की रग में खून हुआ करता है, उसमें खून दौड़ता है। जो रब की तरफ से जो तारे जो तार आ रहा है, जो एक रग आ रही है, उसके अंदर नूर बहता है, उसमें नूर का चश्मा बहता है, और इंसान की रग में, कल्ब की रगों में उसमें खून बहता है। तो जब अल्लाह जल्ला शानहू अपना ताल्लुक़ जब उससे जोड़ लेता है, समझे, तो जो रब के अंदर जो तार आ रही है, रब की तरफ से जो तार आ रही है, तारे वरीद, उसमें जो है वो नूर बहता है, नूर इलाही बहता है। और इंसान के अंदर जो है जो तार होती है, जो उसमें खून बहता है, तो उस तार से तारे वरीद, तारे हब्लुल्लाह जोड़ दी जाती है। तो उससे वो नूर से मामूर होता रहता है, नूर से उसमें नूर आता है, और वो नूर जो है इसके कल्ब में मुर्शिद कामिल के अंदर आता है, और वहाँ से निकल कर के वो अपने मुरीद में फ़राहम करता है, उनको सैरयाब करता है, उनके क़ुलूबों को बेदार करता है, जावेदाना ज़िंदगी अता करता है। तो ये तारे, तो वहाँ से भी तार आई और यहाँ से निकली, तो मुरीद में वो तार जुड़ी। अच्छा अब मुरीद भी उधर ज़िक्रुल्लाह कर रहा है ना, तो मुरीद का ज़िक्र करना, तो मुरीद के कल्ब में और नूर बना। इधर मुर्शिद ने अता किया, वो भी उसकी अता भी है, मुर्शिद की अता से भी उसके अंदर नूर आ रहा है। इधर मुर्शिद ने जो ज़िक्र इज़्न दिया है उसको वो भी ज़िक्र कर रहा है। तो अब ये है नूर जो है उसका आगे को चलना, अब वो रब की तरफ बढ़ना होगा। क्योंकि अल्लाह ने कहा है ना फ़ज़्कुरूनी, कि तू ज़िक्र करो, कि तुम लोग ज़िक्र करो, ए मेरे बंदे तू ज़िक्र कर। तो अब बंदा है, बंदे ने उसका ज़िक्र किया, बंदे ने उसका ज़िक्र किया है। अब बंदा है लेकिन बंदे ने उसका ज़िक्र करना शुरू कर दिया है। अब बंदा ज़िक्र जब करता है तो तार जो नूर जो निकलता है वो रब की तरफ जाना शुरू हो जाता है। थोड़ा डिस्टर्ब बीच में इसलिए हो गया कि लाइट चली गई थी, अल्लाह माफ़ करे। तो जब तार जो उसका नूर जब निकलता है तो वो रब की तरफ जाता है। तो अल्लाह ताला क्या कहता है यहाँ पर, अल्लाह कहता है कि अज़्कुरुकुम फ़ज़्कुरूनी, कि तू ज़िक्र करो मेरे बंदे, तू ज़िक्र कर। तो जब बंदे ने ज़िक्र किया तो ज़िक्र का रगड़ा लगा, तो उसमें नूर बना, और जो नूर बना तो वो रब की तरफ
क्योंकि वो रब को पाना ही चाहता है बंदा, मकसद ही यही है। बंदे का मकसद क्या है? रब को पाना। ठीक है, जब बंदे का मकसद जब रब पाना है तो वो नूर जो होगा रब का, वो रब की तरफ को जाएगा। ठीक है, और रब क्या कह रहा है? फ़ज़कुरूनी फिर कहा अज़कुरुकुम, क्या फिर मैं तेरी तरफ नूर भेजूँगा। तो रब का नूर ऊपर से बंदे की तरफ आता है और बंदे का नूर उसकी तरफ को जाता है। तो जब दोनों जब मिल जाते हैं तो फिर वो दोहरे नूर से मामूर हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो है नहनु अक़रबु इलैहि अब हब्लिल वरीद की तशरीह हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ये तार जुड़ी, क्योंकि वहाँ मुर्शिद के कल्ब से जुड़ी। अब यहाँ से जब नूर चला तो अब ताल्लुक़ बिल्लाह अल्लाह से भी जुड़ गया है। तो ये जो जुड़ा है, अब यहाँ एक फ़र्क मैं बता दूँ, आप ये मत समझना कि मुर्शिद मुरीद दोनों बराबर हो गए, क्योंकि तार उसकी भी जुड़ी हुई है, अब आके जुड़ी। ठीक है, और यहाँ मुर्शिद कामिल की भी जुड़ी है। लेकिन इस तरह से अगर मुरीद की जुड़ेगी तो वो मोमिन कहलाएगा, और मुर्शिद कामिल की तार उसमें जुड़ी हुई है तो वो मुर्शिद कामिल कहलाएगा। वह बात एक ही है, लेकिन डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं कह दूँ, बात एक ही है, बस थोड़ा सा यहाँ करना है, क्योंकि मुर्शिद की तार भी उसमें लगी हुई है और वहाँ अल्लाह का नूर उसकी तरफ एक मुंबा, एक बहुत बड़ी लाइन उसकी तरफ आ रही है रब की तरफ, और वो नूर आ रहा है। तो वो जो नूर है उसकी तरफ आ रहा है। तो ये इस तरह से अल्लाह ताला कि वो बंदा जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक, हर लम्हा, हर पल, हर साथ, अल्लाह ने कहा है ना कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि हर लम्हा, हर पल, हर साथ अल्लाह का बंदा अल्लाह के नज़दीक तर होता चला जाता है। तो वो क्यों? कि ज़िक्र की कसरत करने से, कि जिसकी मुराद सिर्फ फ़कत अल्लाह उसका रसूल हो। यहाँ एक बात और कहने जा रहा हूँ, ये इसको भी समझ लें, समाप्त कर लें, कि जिस शख्स की मुराद फ़कत अल्लाह उसके रसूल का पाना मकसद हो तो मुरीद है। जिसका मकसद अल्लाह और उसके रसूल को पाना और अल्लाह उसके रसूल के इश्क में मरना और मिटना, अगर उसकी यही ख्वाहिश है, यही उसकी चॉइस है, अगर वो ये चाहता है कि मैं अपने रब और अल्लाह उसके रसूल के सिवा मैं किसी को चाहता ही नहीं, तो फिर ये यकीनन मुरीद है। और अगर वो दुनिया के कारोबार के लिए हुआ है तो मुरीद नहीं है, ये फ़कत दुनियावी मुरीद है, ये शरारे आरजू है, बस दुनियादार है, ये कुछ नहीं है। भाई मियाँ दुआ करना, काम चल जाना चाहिए, हमारा बिजली चल जाए, काम हल्का है, ये है और वो है, फला जगह से यूँ हो जाए, ये हो जाए। देखो भाई, बैत होने का मकसद ही ये है कि आप अपने कल्ब को बेदार करें। अल्लाह के नबी की हदीस से अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कलमा तैयबा सबसे पहला फ़र्ज़ है, नमाज पहला फ़र्ज़ नहीं है। मैं बड़ी तहक़ीक़ के साथ ये बात कह रहा हूँ कि नमाज पढ़ना ये पहला फ़राइज़ नहीं है। हाँ, कलमा तैयबा नमाज पढ़ने के लिए पहले कलमा फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं होता कि नमाज पढ़ लो कलमा ना पढ़ें आप, ऐसा नहीं होता। हाँ, नमाज पढ़ने के लिए ये फ़र्ज़ है, ये लाजमी है कि आपको कलमा पढ़ना ही पड़ेगा, कि आप पहले कलमा पढ़ें, और जब कलमा आप जब पढ़ लेंगे तो फिर इस्लाम के अरकान आप पर लागू हो जाएंगे। तो अब ये नमाज पढ़ना, हज करना, ज़कात देना, खैरात करना, पड़ोसियों के साथ भलाई करना, और अजीज़ अकरबा अहबाब के साथ मोहब्बत, हुस्न अखलाक, उनको लेना, उनका देना, पड़ोसियों के साथ बिजनेस करना वगैरह वगैरह, अपना जो मेहनत मशक्क़त करना, अकल हलाल खाना, ये तमाम शरीयत के अमाल हैं। और ये शरीयत के अमाल को अमले हसनात कहते हैं। लेकिन ये मोमिन होने की दलील नहीं है, कि जब तक वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक के अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसका कल्ब खुद ना कहे और इन ज़ाहिरी कानों से उसकी आवाज़ कलमा तैयबा की सुने। ये बिल्कुल हक़ है कि वो सदा सुनता है कि ज़िक्र की, कि ज़िक्र यकीनन मेरे कल्ब में अब हो रहा है। अच्छा, इसमें ये भी होता है कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, लेकिन इस बात पे ना जाए, लेकिन इसकी कसरत वो करता रहे, ज़िक्र की पीछे ना हटे। कभी ऐसा होता है रुक गया, कभी होता है कि नहीं हो रहा, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा। एक दिन ऐसा होता है कि हर लम्हा, हर पल, हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते करवटों के बल भी अगर वो सो रहा है तब भी अल्लाह का ज़िक्र कल्ब जो है वो कर रहा है,
क्योंकि इंसान का हर पार्ट सो जाता है, लेकिन ये कल्ब एक ऐसा है जो ना वो इंसान के सोने के बाद भी वो धड़कता रहता है। इंसान अगर बेदार हो तब भी वो मतलब धड़कता ही रहता है, वो कभी सोता नहीं है। तो इसीलिए कल्ब की धड़कनों में अल्लाह का ज़िक्र बसाना यही मोमिन होने की दलील है। अगर आपने ज़िक्र को, कलमा तैयबा को अगर तस्दीक कल्ब नहीं किया तो फिर आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये मत समझना कि नमाज़ पढ़ने से हमको अल्लाह मिल जाएगा, नहीं, अल्लाह नहीं मिलेगा भाई। रोज़े रखने से भी तुम्हें अल्लाह नहीं मिलेगा, हज करने से भी अल्लाह नहीं मिलेगा। कहीं लिखा ही नहीं है कुरान शरीफ में कि अल्लाह मिल जाएगा। हाँ, अल्लाह ने जन्नत की बात करी है कि अगर हमने तुम्हें ये अमाल नेक अमाल करते पाया हम तुम्हें ये जन्नत देंगे, अगर वो अमाल नेक करते पाया हम आपको ये जन्नत देंगे। जन्नत की बातें कही हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि हम तुम्हें अपने आप को भी देंगे, दीदार करा देंगे, नहीं। तो इसीलिए ये लोग नमाज़ पढ़ते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, हाँ अल्लाह ताला उनकी अमली बेस पर हो सकता है कि परवरदिगारा उनको बख्श दे। और हद दर्जा कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नमाज़ें, हमारा हज, ज़कात, खैरात करते हैं और उस पर भी हमारे जहनों में ये फ़क्र रहता है कि हम तो नमाजी हैं, हमसे बड़ा खैरात देने वाला कौन है, हमसे ज़्यादा ज़कात देने वाला कौन है, हम तो नमाजी हैं, हमारी दाढ़ी इतनी बड़ी है, हमारी टोपी इतनी बड़ी है, हम ऐसा लिबास पहनते हैं, हम ऐसे लोग हैं और हमारी टक्कर पे कौन है। ये सिवा ज़िंदगियत है। ज़िंदगी तो वो हो सकता है, लेकिन अल्लाह का दोस्त भी नहीं हो सकता और ना उसे जन्नत मिलेगी। क्यों कि नमाज और इबादत इंसान को मगरूर भी बना देती है, क्योंकि शैतान भी तो मगरूर हुआ था ना, शैतान भी तो इबादत करके ही मगरूर हुआ था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब मस्जिदों से बाहर निकलते हैं ना, तो जो ऐसे वैसे बेचारे लोग बैठे होते हैं तो उनको बड़ी हकारत से देखते हैं और कहते हैं हम तो नमाजी हैं, हमारे वहाँ से अल्लाह अकबर, हम तो नमाजी हैं और ये देखो ये बैठे हैं यहाँ, इनके लोग ये तो नमाजी नहीं पढ़ते, ये और वो कहते हैं ये तो शैतान से पलंग हैं, ये तो शैतान से ज़्यादा बदतर हैं, बड़े मक्कार हैं, ये ऐसी चर्सी हैं, ये मवाली हैं। मतलब उन पर मस्जिद से निकलते हुए इतनी लानत व मलामत डालते आते हैं कि शायद है कि वो क्या कहूँ। तो ये चीज़ जो है उनको अपनी नमाज़ पढ़ने पर भी उनको ये मतलब उनके अंदर एक अहंकार है, एक अनानियत है कि मैं इबादत की हूँ, मैं आबिद हूँ। तो ये भी बहुत बड़ी ख़ता, ये इबादत नहीं है, फिर ये रियाकारी है खुली हुई, ये अय्यारी है, ये मक्कारी है, ये अमल शैतानी है। नमाज पढ़, इबादत कर और अपने आप को ख़ताबार साबित कर और ये सोच के परवरदिगारा जो मैंने नमाज़ पढ़ी है तेरी बारगाह में अगर कबूल ना हुई तो मैदान महशर में मैं क्या मुँह दिखाऊँगा। परवरदिगारा जो मैंने ज़कात दी है अगर तेरी बारगाह में कबूल ना हुई तो मैदान महशर में मैं क्या मुँह दिखाऊँगा। परवरदिगारा मैंने भूखों को खाना खिलाया, परवरदिगारा मैंने गरीबों की मदद की, अगर काश तूने ये बारगाह इलाही में अगर कबूल नहीं किया, मौला मैं मैदान महशर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैं क्या मुँह दिखाऊँगा। कहीं ऐसा ना हो हमारे ये अमाल भी कहीं रियाकारी ना बन जाएँ। तो इसीलिए किसी के साथ भलाई भी करो और अल्लाह से पनाह मांगो कि परवरदिगार मैं इस लायक नहीं हूँ मैं किसी की मदद करूँ, मैं किसी को खिला सकूँ, मैं किसी को पिला सकूँ, या मैं किसी की बेटी की शादी भी कर सकूँ, या मैं किसी की मदद कर सकूँ। मौला सारा कारसाज तू ही है और तू ही करने वाला है, मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ तेरा ही है, तू खालिकुल मालिक है, जिससे चाहता है तू काम ले लेता है। तो यहाँ पर बड़ी अहम बात यह है कि हम नमाज भी पढ़ें और फिर रियाकार भी रहें, तो मालूम ये हुआ कि नमाज़ें इबादत का बारगाह इलाही में कबूल नहीं हुई। हम झूठ भी बोलते हैं, हम फ्रॉड भी करते हैं, हम मक्कारी भी करते हैं, भाइयों के हक़ भी मारते हैं, बहनों के हक़ भी मारते हैं, अजीज़ अकरबा अहबा पड़ोसियों को भी हम परेशान करते हैं और दाढ़ी हमारी भतेरी बड़ी है हम परेशान करते हैं और अपनी दादागिरी भी दिखाते हैं। और मालूम ये हुआ फिर ये कहने कि हमसे बड़ा मोमिन कौन है। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, मक्कारी है ये। इसीलिए नमाज़ पढ़ना अपनी ख़ता समझे, अल्लाह का नाम भी अगर मुँह से ज़ुबान से ले तो उसको भी अपनी ख़ता समझे। क्यों कि हज़रत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह इबादत करते, रात अल्लाह का ज़िक्र करते और फिर अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी ज़मीन पर रखते और ज़ारो कतार रोते थे और कहते थे परवरदिगारा मेरी ज़ुबान नापाक है, परवरदिगारा तेरा नाम तो पाक है, मैंने तेरा नाम अपनी नापाक ज़ुबान से ले लिया। मेरे मालिक जो मैंने तेरा नाम जो अपनी नापाक ज़ुबान से पुकारा है, परवरदिगारा ये मेरी ख़ता हो गई, इस ख़ता को तो मेरी को माफ़ कर दे। इस बात को कह करके ज़ारो कतार रोते थे
कि मतलब आपने ज़ुबान से जो नाम लिया है, कि वो कह रहे हैं कि मैंने तेरा नाम अपनी ज़ुबान से जो लिया है, मेरी ज़ुबान नापाक है। परवरदिगारा मेरी बड़ी ख़ता हो गई, मेरे मालिक ये मेरी ख़ता है कि मैंने तेरा नाम नापाक ज़ुबान से ले लिया, मैं इस लायक नहीं, तेरा नाम तो पाक है। परवरदिगारा मेरी इस ख़ता को माफ़ कर दे, आप दरगुजर कर दे। मेरे मालिक मुझसे ख़ता हो गई। ज़ारो कतार रोते थे और कहते थे, परवरदिगारा कहाँ तेरा दर पाक हो और मेरी पेशानी नापाक, मेरी पेशानी नापाक है और तेरा दर पाक है। परवरदिगारा मैंने अपनी नापाक पेशानी तेरे पाक दर पर रख दी, ये मेरी ख़ता नहीं तो ये क्या है। ज़ारो कतार रोते थे, इस बात को कह करके बहुत ज़्यादा रोते थे। उस वक्त के काफ़ी उलमा ने आपकी दीवानगी पर आपको कुफ्र के फतवे भी दिए थे। ये कोई नई बात नहीं है कि मौलवी के फतवे नहीं देंगे, ये मौलवियों का हमेशा ये मामूल रहा है कि फतवे देना, क्योंकि वो देते हैं क्योंकि शरीयत ही होती है। और मौलवी ज़्यादातर तरीक़त से आशना नहीं होते, वो रूहानियत से आशना नहीं होते, वो अदब से आशना नहीं होते। मतलब कुछ ही आलिम होते हैं जो अदब से आशना होते हैं, रूहानियत से आशना होते हैं, तसव्वुफ़ से आशना होते हैं। असरार इलाही किस अल्लाह ताला किस पर ज़ाहिर करेगा, वो खालिकुल मालिक है, वो रब का मामला है। तो बात ये है कि मैं ये कहूँगा कि मैं एक बार सभी के लिए कि खिलाफ़ पैगम्बर क़सीर गुज़ीद कि हर ग़ज़्व मंजिल न ख्वाहत रसीद, नहीं मंजिल पाते वो लोग जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ रास्ता अख्तियार करें। आका अलैहिस्सलाम ने एक मुल्क को फ़तेह किया, काफ़ी सहाबा इकराम ने जब जंग हुई लौट के आए तो आप लोगों ने आपके इस्तक़बाल में जश्न खुशी में कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फ़तेह की है, तो आप ऊँट के कजापे पे बैठे हुए थे, ऊँटों पर बैठे हुए थे, आप सफ़र आ रहा था तो आपने अपने गर्दन को नीचे यूँ कर लिया था, कहीं ऐसा ना हो मेरा, कहीं लोग ये ना समझें कि माज़अल्लाह के सर मगरूरियत से उठा हुआ है। नहीं, ये फ़तेह मेरे रब की तरफ से हुई है, ये फ़तेह मेरे रब की है। सहाबा इकराम कह रहे हैं ये फ़तेह अल्लाह उसके रसूल की है, ये फ़तह अल्लाह उसके रसूल की, हमारी नहीं। तो मेरे भाई अल्लाह ताला से बस ये कहो कि परवरदिगारा मैदान महशर में कहीं ऐसा ना हो कि हम इबादत करके भी हम शर्मिंदा हों, हमें शर्मिंदगी महसूस हो कि मालिक मौला अपनी इबादत भी करें और अपनी गलती को हर वक्त मानते रहें कि हम गलती पर हैं, हमारी ख़ताओं को दरगुजर कर दे परवरदिगारा, और तमाम आलम में अमन और सुकून अता फरमा, और तमाम मुसलमानों की जान माल ईमान इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमा, भाईचारा मोहब्बत पैदा फरमा। परवरदिगारा हमारे हिंदुस्तान में जो भाई परेशान हैं, जो बेरोज़गार हैं, परवरदिगारा इसमें सबको रोज़गार अता फरमा, सबकी मुश्किल को आसान फरमा। मस्जिद मदरसे खानकाहों की हिफाजत फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।